नमस्कार, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल कर हरियाणा में सत्ता में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी की हरियाणा में इस ऐतिहासिक जीत के पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अहम भूमिका निभाई, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सीएम योगी का जादू सर चढ़कर बोला है। सीएम योगी ने हरियाणा के जिन क्षेत्रों में पार्टी के लिए चुनावी प्रचार किया, उस क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना, जिसका परिणाम नतीजों में साफ देखा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर असम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, हमें ना ही बांटना है ना ही काटना है। उनका ये बयान यूपी से लेकर हरियाणा तक बेहद पॉपुलर हो रहा है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में करीब 50 सीटें बीजेपी जीत रही है। चुनाव नतीजे तो फिलहाल यही कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपको ये अभी बताते हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के इस बयान से क्या हरियाणा में भी ध्रुवीकरण हुआ है? क्या हिंदुओं को संकेत योगी आदित्यनाथ ने दिया? इसके बाद 90 में से 48 सीटें बीजेपी को मिली। करनाल में भी बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की तरह कांग्रेस का सिर्फ ढांचा ही बचा है, बस आखिरी धक्का लगने की जरूरत है। ये तभी होगा जब हम सब एक रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख समुदाय की बहुलता को देखते हुए 1994 के दंगे को भी याद कराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन है। जब सीएम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से ऐसे बयान दिए तो इसके बदले में कांग्रेस के पास कोई काट नहीं था। और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आसार ने बीजेपी को हरियाणा में खूब फायदा पहुंचाया। अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसे हरियाणा में बीजेपी को चुनाव के दौरान एक नई मजबूती दी थी। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है
नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया उनकी संख्या 13 थी। इनमें से 9 सीटों पर आज बीजेपी की जीत हुई है। दूसरी ओर बीते लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जो नतीजे बीजेपी के लिए आए थे उसके बाद से उन्हीं के पार्टी के नेता उन पर सवाल भी खड़े करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे सारी आवाजें भी बंद हो चली है। और जिस तरह से सीएम योगी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार कर बीजेपी को जीत दिलाई, उसने उनकी लोकप्रियता और पार्टी में अहमियत को एक बार फिर से साबित कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त के लिए जो एग्जिट पोल सामने आया उसमें कांग्रेस की जीत नजर आ रही थी, लेकिन असल नतीजे ने कुछ और ही बयां किया है। ऐसा कहा जा रहा था कि हरियाणा में विशेषकर जाट बीजेपी से नाराज है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जाटों को भी अपनी तरफ कर लिया है और आज विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की टोपी अपने नाम कर ली है। चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद और अपनी अंतिम सांस ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सीएम योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित ये जीत प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की बीजेपी सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मुहर है। नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत बीजेपी को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक अभिनंदन। सीएम योगी ने एक रैली के दौरान बयान दिया था कि जो राहुल गांधी खटाखट कहने आते थे, आज वे मैदान छोड़कर पहले ही सपाचट हो चुके हैं। ये कांग्रेस का डीएनए है जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरह से सफाया कर रही है।
और सीएम योगी की कही ये बात आज सच साबित हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इसे बोलना चाहिए। कहा है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपना योगदान दिया है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली भी की थी और कहा था कि बतोगी तो कटोगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दांव हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए बड़ी संजीवनी बना और आज विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां नवरात्रि के माह को लेकर साधना टीम के चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने आचार्य विजय वर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गुरुजी, खासतौर से अभी तमाम मुद्दे हैं और आप जो है आपको माना जाता है कि आप ना कि भविष्यवक्ता हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ में आप लोगों को एक सही दिशा भी दिखाते हैं। आप उन्हें कहीं ना कहीं कंसल्ट भी करते हैं, आप उनकी मानसिक दशा के बारे में भी चर्चा करते हैं। अक्सर आपने हमारे चैनल पे इस बात को रखा है। किसी खास विषय पर इस बार आप क्या बोलना चाहेंगे? नवरात्र चल रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और देश की जो स्थिति है उसके हिसाब से कुछ अगर आप कहना चाहें। विश्व स्तर पे भी बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब अगर हम बात करें तो उसको लेकर कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ये इस बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बातचीत की हुई थी और हमने पहले भी कहा था कि कुछ जो ग्रह नक्षत्र हैं, जैसे शनि का इस समय राहु के साथ में, राहु के नक्षत्र में आना और मंगल का भी खुद शनि राहु जैसे ग्रहों के साथ में आना, नक्षत्रों में आना, जो हमें ये युद्ध की विविधता और जो भी चीजें हैं ये दे रही हैं। और हमें लगता है कि ये अभी थोड़ा सा कुछ नवंबर तक का जो समय है ये अच्छा नहीं है देश देशांतर के लिए, और ये युद्ध है और दुनिया भर की चीजें हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी ये, क्योंकि सूर्य नीच के होने वाले हैं आने वाले हफ्ते में और साथ में शुक्र भी चेंज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अभी जो भी जितना भी नुकसान हो रहा है ये भी नुकसान और होना है और काफी ज्यादा होना है, क्योंकि मंगल भी अभी नीच के होके आ रहे हैं। तो अगर देश देशांतर की बात करें और जो युद्ध की बात करें, इसमें कुछ बड़े घातक हथियारों का ना चलना, ये हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और इस नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य पे हम यही कहेंगे, भगवान माता उनको स्वस्थ बुद्धि दे और
इस तरह की कोई चीजें ना हो। लेकिन देश और विदेश इन सब जगहों पे अगर हम बात करें तो अच्छा तो नहीं है, जो आने वाले नवंबर तक चीजें अच्छी नहीं है। गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न खासतौर से विश्व स्तर पर जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो निश्चित रूप से भारत भी उसका एक हिस्सा है। भारत को किस रूप में इसको लेना चाहिए, यहाँ के लोगों को क्या उसका जो है हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? देखिए, एक चीज खाली हो गई, क्योंकि भारत का जब जन्म हुआ था, जब भारत का जो जन्म हम लोग मानते हैं वो 15 अगस्त को मानते हैं रात में 12 बजे, तो उस समय की अगर हम कुंडली को देखते हैं तो उस समय की कुंडली के हिसाब से हमारे भारत की जो राशि आती है वो कर्क आती है, और जो लग्न है वो वृष लग्न आती है, और वृष लग्न पे इस समय देवगुरु बृहस्पति ऐसे भी चल रहे हैं। तो भारत का तो हमको लगता है कि सिक्का चल रहा है और आगे भी चलेगा, और काफी अच्छी पोजीशन पे ही चलेगा। और इसी के लिए यही वजह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कई जगहों पे डंका उनका पिट रहा है, लोग उनको मान रहे हैं, लोग उनको समझ रहे हैं, और हमको लगता है ये अभी कंटिन्यू रहेगा। और अभी 6 मई तक देवगुरु बृहस्पति अभी वृष राशि पर रहेंगे, तब तक अभी भारत की जो स्थिति है वो काफी अच्छी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा। सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है, और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले
सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुत्थी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Next channel is